भी हजे कोई लिंक सामने नहीं आया है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर भगवंत मान जी ने ये बयान दिया, यह निंदनीय है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब पाकिस्तान की आईएसआई को क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं? जालंधर में 5 मई की रात बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर धमाका हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। साथ ही इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी नाम सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह को लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये धमाका कराए गए हो। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। धमाका रात करीब 7:57 पर बीएसएफ चौक के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक धमाका एक एक्टिवा के पास हुआ जो सड़क किनारे खड़ी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि एक संदिग्ध युवक पीएपी चौक की तरफ से रॉन्ग साइड पैदल आता दिखा। वो सीधे उस जगह पर पहुंचा जहां फुटपाथ पर एक्टिवा खड़ी थी। इसके बाद उसने पॉलिथीन में लिपटा एक पैकेट वहां रखा और बस अड्डे की तरफ भाग गया। कुछ ही सेकंड बाद वहां जोरदार धमाका हो गया। जिस एक्टिवा के पास धमाका हुआ वो बीएसएफ के रिटायर्ड जवान कश्मीर सिंह की बताई जा रही है। कश्मीर सिंह का बेटा गुरप्रीत सिंह पार्सल लेने के लिए वहां आया था। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत ने हेलमेट नहीं पहना था। इसी वजह से बीएसएफ जवानों ने उसकी एक्टिवा बाहर खड़ी करवा दी थी जिसमें यह धमाका हुआ। फिलहाल गुरप्रीत सिंह पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। जालंधर की घटना के करीब 3 घंटे बाद अमृतसर में भी एक घटना की खबर आई। अमृतसर के आर्मी कैंप खासा के बाहर 5 मई की रात करीब 11 बजे ग्रेनेड अटैक हुआ। अमृतसर रूरल के एसएसपी सोहेल मीर कासिम के मुताबिक बाइक पर सवार 2 नाकापोशों ने आर्मी कैंप की तरफ ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड दीवार से टकराया और फिर जोरदार धमाका हुआ। इत्थे असी वेख लिया सीगा जिहड़ा एक दीवार है जिहड़ा खासा कैंट है ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਮਵਨ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਐਂਡ ਥਰੋਨ ਸਮਥਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਵਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ देयर हैज़ बीन सम लो एक्सप्लोजन एंड कोई नुकसान नहीं है। बट असी जॉइंटली इनू इंस्पैक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बाकी द फोरेंसिक टीम्स एंड द बीडीएस टीम्स आर ऑन द स्पॉट। धमाके की वजह से 4 दीवारों पर सेना के एरिया को कवर करने के लिए लगाया गया टिन शेड ढह गया। गेट नंबर 6 और 7 के बीच की दीवार को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस घटना में भी किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दोनों घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। चंडीगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जालंधर धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पोस्ट शेयर कर ली। इसमें लिखा है, डीआईजी संदीप गोयल और उनका परिवार टारगेट पर है। इतना खून बहाएंगे कि सब कुछ लाल दिखाई देगा। घटना के बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव अमृतसर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। भी हजे कोई लिंक सामने नहीं आया है। सो प्रिजम्पशनस किए जा सकते हैं क्योंकि वो इंसीडेंट जिहड़ा हैगा वो राती 8 बजे के करीब होया है। उत्थे क्लेम किया गया हैगा, एक खालिस्तान लिबरेशन आर्मी का क्लेम आया जिसनों असीं वेरीफाई कर रहे हैं। इस इंसीडेंट का हजे किसी क्लेम नहीं आया। सो असीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अज्यूमिंग सारे एंगल्स नूं असीं डीपली देखांगे जी। ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी होने करके दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान आईएसआई's डिजाइन्स टू कॉज डिसरप्शंस इन पंजाब। ते पंजाब एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा हैगा देश के बिहाफ ते अगेंस्ट पाकिस्तान। सो एक सिनर्जिक तरीके नाल असी इस इन्वेस्टिगेशन नू अगे लेके जावांगे। जिहड़े परपेट्रेटर्स हैगे उन्हां नू अरेस्ट करांगे। उधर इस धमाके को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भगवंत मान ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये बीजेपी की चुनावी तैयारी है। बीजेपी ऐसे छोटे मोटे ब्लास्ट करवाकर लोगों के वोट लेना चाहती है। भाजपा जिहड़ी है बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल दी चोण जिहड़ी खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब दी वारी है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ। भगवंत मान के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि सीएम भगवंत मान केजरीवाल के इशारे पर ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं पंजाब बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भी भगवंत मान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगता है आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, आपको इस्तीफा देकर अपना सही इलाज करवाना चाहिए। आप सोचिए, पंजाब जैसे संवेदनशील स्थान पे तो एक बॉर्डर स्टेट है और स्वाभाविक रूप से वहां चौकसी 24 घंटे रहती है। वहां का एक एक बयान मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण होता है। बिना जांच के, रिपोर्ट के जिस प्रकार राजनीतिक फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर भगवंत मान जी ने ये बयान दिया, यह निंदनीय है। जिस प्रकार बीएसएफ चौकी पे ब्लास्ट हुआ और मौजूदा सरकार ने शुरुआती दौर के अंदर उसको छुपाने का प्रयास किया, खासा अमृतसर में ब्लास्ट के बाद इनके कान खड़े हुए हैं। लेकिन पंजाब के डीजीपी ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि ये आईएसआई का काम है। जिनको पंजाब का अमन और शांति अच्छी नहीं लगती, उन लोगों द्वारा किया गया कृत्य है। लेकिन पंजाब का मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन खो बैठा है और उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है। इस मामले पर बीजेपी सांसद राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि इस वारदात के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो मैं सीधे तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब पाकिस्तान की आईएसआई को क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं, और क्या उनकी इतनी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से हो गई है कि आज उस पॉलिटिकल ओपोनेंट पे दोषारोपण करने के लिए उन्हें पाकिस्तान की आईएसआई की गोद में जाकर बैठना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां दोनों धमाकों की जांच कर रही है। जांच में पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इन धमाकों के पीछे कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या था। इससे जुड़ी सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को लिखा है मेरे साथी सौरभ पाल ने। आप देखते रहिए दिल लंडन। शुक्रिया।